कराची में वैसे तो हमें ट्रैफ़िक के बहुत सारे मसाइल नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ट्रैफ़िक पुलिस की गलती है, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि आवाम की गलती होती है। उसके बाद एक ऐलान होता है मेयर कराची की जानिब से कि जो भी सरकारी रेट्स पार्किंग के लिए मुख्तस किए गए हैं, अगर कोई उनसे ज़्यादा चार्जेस लेता है तो उस पर आपने जो है वो शिकायत करनी है और उस पर जो है वो कार्रवाई होगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर KMC, DMC अगर इनकी बात करें तो पूरे कराची शहर में पार्किंग के लिए सिर्फ 20% जगह ऐसी हैं जो कि लीगली मौजूद हैं। उसके अलावा जो 70 से 80% की जगह है वो इल्लीगल होती है, जहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ठेकेदारों ने जगह ली होती है और उसके बाद वहाँ पर उनके 3 से 4 लोग खड़े हुए होते हैं जो कि वहाँ पर पार्किंग की पर्चियाँ अव्वल तो उनके पास मौजूद ही नहीं होती हैं, लेकिन वहाँ पर वो पार्किंग लगा रहे होते हैं गाड़ियों की, बाइक्स की, और उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से पैसों को चार्ज भी कर रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर असली पर्ची में और एक फ़ेक पर्ची में फ़र्क क्या है, कौन कौन सी जगह ऐसी हैं कराची में जहां पर लीगल पार्किंग हो रही है, और इसके अलावा ये जो एक बहुत बड़ा पार्किंग माफिया है इसका असल ज़िम्मेदार है कौन। मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सर्किल। मैं इस वक्त कराची के इलाके सदर में मौजूद हूँ, जहाँ पर हम लोग देख रहे होते हैं कि बहुत से ट्रैफ़िक के मसाइल नज़र आ रहे होते हैं। वहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो पार्किंग का है। यहाँ पर भी बहुत डिफरेंट स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ पर डिफरेंट ठेकेदार आपको नज़र आते हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो पार्किंग फ़ीस चार्ज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सूरत हाल आखिर है क्या। मैंने गाड़ियाँ धो रहा था 15 साल से पहले, अभी पार्किंग हुई है तो अभी बेरोज़गार बंदे अभी अजीज पठान के बाद ये पार्किंग में काम कर जी। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ से कितना एरिया जो है ना ये गाड़ियों की पार्किंग है? ये 10-12 गाड़ियों की जगह, 10 गाड़ियों की। 10 गाड़ियों की। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि इनकी वो पार्किंग कितनी लेते हैं आप? कोई 50 दे देता है, कोई 100 दे देता है, कोई 20 देता है। वैसे 20 रुपये पार्किंग, 30 रुपये। तो मगर ये मैं बहुत पुराना बुढ़ा आदमी, मेरा ध्यान कर रही, कोई 50 दे देता है, कोई 100। वैसे 30 है पार्किंग। झूठ क्यों? अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो आपके पास वो है पर्ची पार्किंग की? आज नहीं आई पर्ची होती है, मगर आज सिर्फ नहीं आई पर्ची होती है हमें DMC की, हमें जी DMC की पर्ची होती है और आज नहीं है? आज नहीं आई पर्ची। तो जब ये लोगों की गाड़ियाँ आप लगवाते हैं या आपको पैसे देते हैं तो आप इनको क्या पर्ची नहीं दे रहे? नहीं, मैं बहुत पुराना हूँ, गाड़ी लगाते हैं अंदर, चाबी खुद ले जाते हैं। जो मेरे जानने वाले मार्केट के सारे लोग गिराते हैं मार्केट के, वो चाबियाँ दे जाते हैं, सारी चाबियाँ मेरे पास होती। अच्छा, चाबियाँ भी आपके पास होती हैं? मार्केट के बंदे ना, बाहर के बंदे। मैं तो 20-22 साल गाड़ियाँ धोता हूँ। तो यहाँ से अगर गाड़ी चोरी हो जाती है? नहीं, अल्लाह का करम है, मेरे होते कभी ये काम नहीं हुआ। अगर गाड़ी चोरी हो जाती है? अब मैं तो खुद गरीब आदमी, मैं क्या कहाँ से दूंगा गाड़ी चोरी हुई। मुझे बताया ना कि अगर आपको कोई 30 रुपए दे के जा रहा है, हाँ, अगर आपको कोई 30 रुपए पार्किंग के दे के जा रहा होगा तो आप उसकी जिम्मेदारी लेना ना गाड़ी की। रात के 11 बजे तक गाड़ी निकाल के जाते हैं, जो लगाते हैं, जो बाद में लगती है उनको बोलते हैं हमारा वास्ता नहीं उन गाड़ियों में। और रात के में हमको जाते हैं गुलशन मवार से मजदूरी करने आता हूँ, मैं रात का फिर बोलता हूँ मैं नहीं जाता। अच्छा, आप यहाँ पर कोई ठेकेदार है, उन्होंने आपको रखा हुआ है और वो आपसे जो है वो आपको कितने पैसे देते हो? 1500 देते हैं, कभी 1200, कभी 700, काम के ऊपर। मार्केट की गाड़ियाँ लगती हैं तो काम नहीं होता, मार्केट की गाड़ियाँ होती हो तो बाहर की गाड़ियाँ होती फिर काम होता है। अच्छा, मुझे पैसे दिखाइएगा जो आपके पास हैं अभी। अभी गाड़ी पकाए, ये रात वाली हमें दिखाएं तो सही। हमें नहीं मेरे पास। ये वाले नहीं हाँ। जो आपने अंदर रखे हैं वो? नहीं वो नहीं, अभी रात के महीने की है ना, ये मेरी महीने की गाड़ी है। हमें नहीं, महीने नहीं वो महीने की मेरी गाड़ियाँ हमें नहीं, वो जो पैसे रखे हैं वहाँ से पैसे दिखा दें। नहीं है, पैसे अपने नहीं है ना, महीने की गाड़ियों के उनके जो है, देख गाड़ियाँ गिनती कर लो आप। मैं कह रही हूँ आपको जो लोगों ने पैसे दिए हुए अभी आपके पास थे ना? मेरे पास नहीं है पैसे, मेरे पास ये महीने की गाड़ी है। अभी हमने खुद देखे हैं पैसे। वो अलग है, उनके ठेकेदारों के पैसे, हमारे अपने दिखा तो दे, मैं कौन सा लेके जा रही हूँ? वो मेरे अपने पैसे थोड़े। ये गाड़ी देख लो, गाड़ियाँ गिनती कर लो, आपको मैं 20 दफ़ा बोलूँ, ये 10 गाड़ियाँ। हाँ, तो मैं 10 गाड़ियाँ, कोई 50 ही देखो 100, कभी 1500 बनता है, कभी 2000। अच्छा, वो जो गाड़ी आई है अभी लग रही है वो निकल रही है पार्किंग से। मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर काम करते हैं या ये आप ऐसी कोई चीज़ लेने आए? मोबाइल लेने आए। मोबाइल लेने आए। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पर कितनी पार्किंग देते हैं आप? मैं पहली दिन नहीं आया। कैसे अगर आप रोड पर खड़े हो? 50, 30, 60 ऐसी है। अच्छा,
हम लोग ये देखते हैं कि जैसे आपने भी बताया कि साहब अंदर गए हैं तो आपको यहाँ पर 5 या 10 मिनट खड़े होना पड़ेगा, तो आप जब पार्किंग पर खड़े होते हैं तो आप पैसे देते हैं फिर? हाँ। आपको पता है सरकारी रेट कितने हैं? नहीं पता। ये तो पर्ची पे लिखा होता है इनके पास, पर्ची किसी के पास होती किसी के पास नहीं होती। 30 रुपये होता है हमें, 30 रुपये होता है। आपसे कोई भी बंदा पार्किंग आप कहीं करते हैं, आपको पर्ची दिखाता है, सरकारी रेट गाड़ी के हैं 20 रुपए और बाइक के हैं 10 रुपए। अच्छा, गाड़ी खड़ी की हुई है आपने यहाँ पर? खड़ी नहीं की हुई, जा रहे हैं ऊपर, खड़ी कर रहे हैं ऊपर। अभी खड़ी कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने चाबी अभी इनसे ली है? नहीं, दे रहा था इनको, मैंने कहा यहाँ पे खड़ी करें, तो अभी जा रहे हैं ऊपर। आप इनको चाबी लेके चले जाते हैं? जी हाँ, चले जाते हैं। मतलब आप यहाँ पर गाड़ी खड़ी करेंगे, चाबी इनके पास तो पर्ची भी नहीं है डीएमसी की? पर्ची देते हैं, कभी कभी तो होती है इनके पास, और हम डेली का ही काम होता है हमारा, जाते हैं। गाड़ी खड़ी करते हैं, वैसा हिसाब किताब नहीं है। वो नहीं, रोजाना हफ्ते में 3 से 4 मरतबा आ रहा। तो पार्किंग नहीं देते आप लोग? पार्किंग देते हैं। कितनी? कभी 50 देते हैं, कभी 100 देते हैं। वैसे पार्किंग कितनी है? पार्किंग का तो इनको ही पता होगा। पार्किंग का इशू तो है ना, वैसे यहाँ पे होना चाहिए। सदर में कहाँ पे भी पार्किंग आपको नहीं मिलेगी, है कहीं पे नहीं है पार्किंग। यहाँ पे बहुत नहीं, तो अगर आप प्राइवेटली पार्किंग के पैसे दे रहे हैं किसी को, उसके बाद आप इनको चाबी दे के चले जाते हैं, खुदा ना खास्ता गाड़ी चोरी हो जाती है, अभी किसको पकड़ेंगे आप? आज से तो नहीं आ रहे, हम काफ़ी टाइम से आ मुझे रहे हैं। बताएं, कराची के जैसे हालात हैं माशाल्लाह, अगर गाड़ी चोरी हो जाती है आप पकड़ेंगे किसको? अल्लाह मालिक है, अभी तो ऐसे हम रोड पे भी थप्पड़ मार के गाड़ी ले लेते हैं लोगों से, क्या करेंगे। तो मुझे बताएं, आपको पता है कि बाइक की या गाड़ी की पार्किंग के सरकारी रेट्स क्या हैं? यही 100-200 होंगे। 100-200 रुपये? ऊपर भी 180 रुपये लेते हैं ना, ऊपर जाते हैं ना, ऊपर 100 रुपये लेते हैं। पहले 80 रुपये लेते थे, अभी 100 रुपये लेते हैं ऊपर गाड़ी खड़ी करने का। ठीक है जी, यहाँ पर मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ, जो कि कराची की मशहूर जो है वो मार्केट है, जहाँ पर यहाँ पर आपको सरकारी रेट्स अगर चेक करें तो आपको मिलेंगे 100 रुपये और आपकी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी जाएगी। डीएमसी की पर्ची आपको मिलेगी नहीं क्योंकि इनके पास है नहीं। और उसके बाद अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो ये भी आपने सिर्फ अल्लाह के सहारे जो है वो गाड़ी यहाँ पर खड़ी करनी है, क्योंकि अगर गाड़ी यहाँ से चोरी हो जाती है तो किसी की भी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं है। मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। काम करते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल। आपकी शॉप है? हाँ, हमारी शॉप है रास्ते के तो बाइक पर आते हैं, गाड़ी पर आते हैं? नहीं, हम लोग तो ज़्यादातर बाइक पे आते हैं। ये कि यहाँ पे पार्किंग होती है तो पार्किंग के पैसे भी लिए जाते हैं, 20 रुपये 30 रुपये जैसे दिया जाए। कितनी पार्किंग लेते हैं रोज़? 20-30 रुपये इतनी पार्किंग लेते हैं। मोटरसाइकिल की पार्किंग, कार की पार्किंग का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन बाइक की पार्किंग का लेते हैं हमसे। रोज़ आप 20-30 रुपया देते हैं? आपको पर्ची देते हैं ये? नहीं, पर्ची वगैरह तो कोई नहीं दी हमें आज तक। यहाँ पे कोई पर्ची नहीं दी है, लेकिन वो जो वहाँ बना हुआ है ना आगे की तरफ जहाँ पे पार्किंग बनी है, वहाँ पर्ची हमें मिलती है। पर्ची यहाँ में- पर्ची आपको पता है कि एक जो सही सरकारी पर्ची है जी जी। उसमें और जाली पर्ची में क्या फ़र्क है? नहीं, ये हमें नहीं पता। आपको पता है बाइक के सरकारी रेट्स क्या हैं? नहीं, ये भी नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। बाइक के सरकारी रेट 10 रुपये हैं सर। 10 रुपये। ठीक है, क्या नाम है आपका? गुलशेर। गुलशेर? जी जी। अच्छा गुलशेर, यहाँ पर कब से काम कर रहे हो? मेरे को हफ्ता हुआ है। हफ्ता हुआ है? जी जी। अब यहाँ पर पार्किंग का काम तुम देख रहे हो या साथ में कोई और भी है? साथ में और है ना बंदे, कहाँ है? वो खड़े हुए हैं बाहर। कहाँ खड़े हैं? अच्छा मुझे बताओ कि कितनी पार्किंग ले रहे हो बाइक की? 20 रुपये। 20 रुपये? किसकी पार्किंग है यहाँ पर, केएमसी की डीएमसी की? ये पता नहीं है मैं। पर्ची दिखाओ। पर्ची नहीं होती, निशान होता किस चीज़ का निशान है? है। ये चाक का है। ये चौक का निशान है? और इसका क्या मतलब है? पैसे दे दिए। अच्छा, इस चौक का मतलब है पैसे दे दिए। जी जी। और जहाँ पर चौक नहीं लगा, और ये क्रॉस का क्या है? ये बकाया है। ये जो क्रॉस है इसका मतलब ये कि बकाया है। बाइक यहाँ से चोरी हो जाती है? चोरी नहीं होती है ना। अगर हो खड़े गई? नहीं होती है ना। अगर हो गई हो गई तो ठेकेदार भर के देगा, हम थोड़ी मजदूर भर के देंगे। तो तुम्हारे पास पर्ची क्यों नहीं है? पर्ची आगे ठेकेदार देगा तो हम चलाएंगे ना। तो तुम यहाँ पर लोग आते हैं बाइक खड़ी करके जाते हैं, पर्ची तो होगी ना, क्या देते हो तो उनको? बाजी पर्ची होगी तो चलाएंगे ना। पार्किंग की एक पर्ची होती है? होती है, वो ठीक है। मेरे को पता है। पता है ना? हाँ। तो पर्ची देते क्यों नहीं हो लोगों को? पर्ची होती देंगे तो लोग तो तुम्हारा चलाएंगे। ठेकेदार तुम्हें पर्ची नहीं देता? नहीं नहीं, बोलता चाक चला। वो कहता है चौक से काम करो। हाँ।
और लोग दे के चले जाते हैं बाइक आराम से? हाँ पूछते हैं लोग कि अगर चोरी हो गई तो तुम्हें पकड़ेंगे आके? हाँ। फिर क्या कहते हो आगे से? हमने बोला हम खड़े हुए हैं, टेंशन नहीं ले। अच्छा, कैसे करते हो तुम, जरा मुझे बताओ। इतनी बाइकें खड़ी हुई हैं, कैसे हिफाजत करते हो? 3-4 बंदे खड़े हुए हैं ना। किधर है? हमें तो एक भी नहीं दिख रहा। बंदे तो बहुत हैं इधर, आपको अभी ठेकेदार तो किधर है नहीं। तुम्हारा? ठेकेदार वो सामने खड़ा हुआ है ऊपर। किधर है? वो ऊपर बैठा हुआ है बैग पे, घंटू बाबा। ठेकेदार नहीं है, ये सुपरवाइजर है, इधर ही खड़ा होता है। ठेकेदार किधर है तुम्हारा? वो तो घर पे होगा अभी। अच्छा, ये जो तुम कह रहे हो कि बाकी 3-4 लोग और भी मौजूद हैं, जी जी, भागते क्यों है मीडिया को देख के? पता नहीं, वजह क्या है भागने की? पता नहीं। कुछ पता है? नहीं, कितने पैसे लेते हो? 30 रुपये। तनख्वाह कितनी लेते हो ठेकेदार से? 800-900 दिहाड़ी मिलती है रोज के? रोज की। कब से कब तक खड़े होते हो? सुबह 12 बजे आता हूँ, रात को 12 बजे जाता हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पर आप लोग पार्किंग के लिए बाइक खड़ी करके जाते हैं, जिम्मेदारी किसकी होती है? ये तो पार्किंग इंतजामिया की होती है। पार्किंग इंतजामिया की होती है। पर्ची देते हैं आपको? पर्ची कोई देता है, कोई नहीं भी देता है। आपको मिली है कभी पर्ची? कभी कभी लिए, कभी नहीं भी लिए, पैसे ले लेते हैं। पैसे ले लेते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आपको पता है बाइक का सरकारी रेट पार्किंग का क्या है? अभी आपने दे दिए ना पैसे? नहीं, अभी नहीं दिए, अभी लगाई है गाड़ी, अभी देंगे। पक्की बात है? जी जी। अच्छा, तो कितने पैसे देंगे? कोई 30 लेता है, कोई 50 लेता है, कोई 40 लेता है। आपको पता है सरकारी रेट क्या है? नहीं। नहीं पता आपको? बताओ, चौक लगाते तो हो ना? जी जी। क्या मतलब होता है चौक का? चौक का क्या मतलब है? ये लगा हुआ है, जो जिसने पैसे दिए होते हैं उसके ऐसा निशान है, और जिसका काटिस है उसने नहीं दिए बस। अच्छा, और क्या ले रहे हो पैसे? पैसे 20 रुपये। 20 रुपए? जी। और सिर्फ बाइकें देख रहे हो यहाँ पर? बाइक पे। और रात को भी लेते हो पार्किंग? हाँ, रात को भी लेते हैं। तो रात को किससे काय लेने के लिए पार्किंग? रात को जो जगह ही नहीं होती मैडम रोड के ऊपर, हम लोग तो गाड़ियों के मिसाल सीधी कड़ी करते हैं और आगे पीछे करते रहते हैं, तो इस पर्ची वजह से- दिखाओ। पर्ची नहीं है। क्यों? मेरे को क्या पता, अभी हम लोग तो मजदूर हैं, हम लोग तो खड़े हुए हैं यहाँ पर। क्या मतलब, तुम बाइकें लोगों की यहाँ पर पार्क करवा रहे हो, उनसे पैसे भी ले रहे हो, पर्ची नहीं देते हो? नहीं, पर्ची नहीं है। लोग पर्ची नहीं मांगते तुमसे? नहीं मांगते। दिखाओ कितने यहाँ पर कितने पार्किंग के पैसे अब तक ले लिए, सुबह से लेकर अब तक? अभी तक तो मैंने लिए नहीं, आपने देखो उससे बात की, पैसे वही ले रहे हैं आप जिससे बात की है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपको यहाँ से कभी पर्ची मिली है? पर्ची का तो मसला नहीं होता, वैसे गाड़ी की सेफ्टी मिलती है हमारे को। मुझे बताइएगा सर, आप जब कहीं कार पार्क करते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, उसकी आपको पार्किंग की एक पर्ची मिलती है, क्योंकि आप पार्किंग फीस देते हैं। पर्ची आप लोग पर्ची की डिमांड करते हैं? पर्ची की डिमांड हमारे को उस टाइम करते हैं जब हमारी गाड़ी आगे पीछे हो जाती है। वैसे हमारे तो जब भी गाड़ी लगाई है पार्किंग में, तो पार्किंग वाले तो हमारा गाड़ी का भी ख्याल करते हैं। आगे पीछे अगर हम लोग लगाएंगे तो ट्रैफिक वाले उठा के ले जाएंगे, फिर 200 रुपये 400 रुपये वहाँ भरने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि पार्किंग में लगाया, अगर वो 40 मांगे 50 भी मांगे तो कोई मसला नहीं है। हमारी 50,000 रुपये की बाइक है या 20,000 रुपये की बाइक है, अगर हमने गाड़ी लगा दी, हमारे को सेफ्टी मिल रही है तो अच्छी बात है। हमारे को बाकी में गाड़ी मिल जाती है, वापसी में आगे। यहाँ पर खड़ी बाइक की सेफ्टी क्या है? ले रहे हैं ये लोग जिम्मेदारी? अगर आपकी बाइक यहाँ से चोरी जिम्मेदारी हो जाती लेते है, हैं, जिम्मेदारी लेते हैं हर बंदे के। अगर यहाँ से बाइक चोरी हो जाती है, चोरी हो जाती है, फिर? पैसे भर के देते हैं ये लोग। कौन लोग? हमारे को भर के दिए 50 रुपये, हमने खुद लिए इससे। किसने हमारे को भर भरे? के दिए, ठेकेदार ने भरे। यहाँ का जो ठेकेदार है, कौन है ठेकेदार? अजीज नाम है उसका। वो कहाँ भरते- पर है वो? वो तो यहाँ नहीं होता, जेतम मार्केट में आपको मिल जाएगा। अच्छा, मुझे बताओ कि कभी पर्ची मिली है? नहीं मिली। पार्किंग है किसकी, केएमसी की, टीएमसी की? ये जब तक पर्ची नहीं मिलती तो पता कैसे लगता है? पूछा भी नहीं है कभी? रोज बाइक खड़ी करते हो? जी, लेकिन ये ऐसे ही खड़ी कर लेते हैं, ना पर्ची देते हैं। यहाँ भी और जैनब मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही है, ना पर्ची देते हैं ना कुछ करते हैं, खाली चौक से लिखते हैं, जो देता है उन्हें चौक से टिक कर देते हैं, जो नहीं देता है वहाँ खेल से। अगर तुमने कहा कि भाई हम आपको फीस नहीं देंगे, हाँ, पार्किंग सॉरी नहीं देंगे, तो क्या करते हैं ये लोग? ये बस ये बोलते हैं कि फिर गाड़ी खड़ी नहीं होगी। गाड़ी खड़ी नहीं हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर के इलाके में, और यहाँ पर हैरत अंगेज़ तौर पर, वैसे तो हम हर बात पर हंगामा करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जहाँ पर बात आती है हमारे सिविक सेंस की, वहाँ पर हम हमेशा नाकाम होते हैं। यहाँ पर बाइक्स लगती हैं, यहाँ पर आपको ठेकेदार मिलेंगे, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ होता है। यहाँ पर वो गाड़ियाँ, बाइक्स आपकी पार्क करेंगे, अपने मनमानी फ़ीस आपसे चार्ज करेंगे, और उसके बाद वो आपको कोई सेफ्टी या सिक्योरिटी भी नहीं इसकी देते। और हैरत अंगेज़ तौर पर आवाम भी इनसे नहीं पूछते। अगर इनके पास पर्ची नहीं है, फिर भी जो पैसे वो मांगते हैं इनसे, ये उनको देते हैं, और उसके बाद ये लोग अपने कामकाज पर लग जाते हैं। मज़ीद लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो बताओ कि ये जो तुम पर्चियाँ ले रहे हो, फीस ले रहे हो, पर्चियाँ किधर हैं? पर्चियाँ तो मुझे पता नहीं।
तो तुम्हारा काम है, तुम्हें पता होना, पर्ची तो बल्कि तुम्हारे पास होनी चाहिए। नहीं तो आज चक्कर पे आए हैं। तुम्हारा पहला दिन होगा। हाँ। किसका चेकअप कर रहे हो? किसी का अभी कह रहे हो ना चेकअप पे आया हूँ। नहीं चक्कर पे आया हूँ। अच्छा, जगह पे आज पहला दिन है तुम्हारा। ठीक है, तो तुम्हें नहीं पता, इससे पहले कहाँ थे तुम? इससे पहले मैं गाँव में था। और आज ही वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आए हो। हाँ। ठीक है, तो फिर तुम्हें क्या पता है यहाँ पर क्या करना है? बस वैसे ही इसके साथ घूम रहा हूँ। चौक कान पे लगा के वैसे ही इनके साथ घूम रहे हो। हाँ। मतलब क्या तुम्हें क्या लग रहा है, तुम आए हो गाँव से, मैं थोड़ी आई हूँ आज। बताओ। क्या बताऊँ? अच्छा बताओ, कितनी फीस लेते हो? मुझे तो पता नहीं 30 लेते हैं या 20 लेते। चौक क्यों लगाया हुआ है फिर तुमने? वैसे ही लगा हुआ। क्यों? बाइकों पे टिक और क्रॉस कर रहे हो, ये नहीं पता है कि किससे कितने पैसे लिए हैं? नहीं मैं तो पैसे नहीं लेता। फिर क्या करते हो? वैसे ही। चौक से क्या करते हो? ऐसा क्या काम है जो यहाँ पर चौक से हो रहा है इसके अलावा? वो बोले निशान लगा तो मैं निशान लगा रहा। कौन बोले? मेरा दोस्त। कौन है तुम्हारा दोस्त? मंगेतर। वो दूसरा पहले जो आपने बात की। उसने क्या कहा तुम्हें कि बस ये निशान लगाते रहो? हाँ। सुपरवाइजर हो यहाँ पर? हाँ, वो तो कह रहे हैं तुम सुपरवाइजर हो। ये जो यहाँ पर लड़के घूम रहे हैं, कौन सा लड़का आप बुलाए? आओ, कहीं भी नहीं मिलेगा। लड़के काम पे खड़े हुए, आप काम वाले को भी काम का टाइम है, आप काम वाले को तंग कर रहे हो। भाई बस बड़ा मैं काम यही कर रहे हो पर्चियों के बगैर। पर्चियों के बगैर या आप चले जाओ थाने में, इधर कंप्लेन कर दो कि भाई पर्चियों के बगैर काम हो रहे। पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है, आपको सिर्फ पार्किंग वाले मिल गए यहाँ पे। तो तुम मेरी बात सुनो जी। एक गरीब आवाम यहाँ पर घूम रही गरीब है, आवाम की 10 रुपए मेरी बात सुन। तुम उससे 30 रुपए ले मेरी रहे हो। बात सुन, यहाँ गाड़ी यही मेरी दिखेगा बात ना, सुन, यहाँ जहाँ गलत मैं पार्किंग हो का रहा काम होगा, वही मेरी दिखेगा। बात सुन, मैं पार्किंग का काम करता हूँ। बंदे की बाइक में नहीं खड़ी की, बाइक गुम हो गई। मैंने अपने जेब का मोबाइल था 63,000 रुपये का लिया, तो अपना मोबाइल उसको दे दिया। हम लोग भाई बाइक खड़ी करते, बाइक की जवाबदारी लेते, ऐसे नहीं खड़ी करते। मुझे ऐसे बताओ। आवाम पागल नहीं है। मेरी बात सुनो, बिल्कुल सही बात की ठीक तुमने। है। उसने तुमसे 63,000 रुपए का फोन ले लिया। जी। लेकिन तुम मुझे बताओ, जब तुमने पर्ची ली तो उसकी बाइक की हिफाजत पर्ची क्यों होती की? नहीं है यहाँ पे, यहाँ गाड़ी की जब तुमने जवाबदारी फीस होती ली है। उससे जी। पर्ची नहीं, फीस ली है जी। तुमने, तो उसकी बाइक की हिफाजत क्यों नहीं की? बाइक की हिफाजत करते हैं तो एक बाइक नहीं खड़ी होती है ना, यहाँ तो हज़ारों बाइक खड़ी होती है। अभी कौन आते हैं, हज़ारों शक्ल किसी को याद नहीं होती, आपको भी कोई शक्ल याद नहीं होगा। तो यही तो मैं बात कर रही हूँ कि तो अगर यहाँ यहाँ यही- पर हजारों बाइकें खड़ी होती हैं और तुम लोग पैसे लेते हो पार्किंग के, जी। तुम खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि हर बंदे की ना शक्ल याद होती है ना बंदे का पता होता है, बाइक यहाँ से चोरी हो सकती है। हो नहीं तो सकती तुम है, लोग बस फिर ये पैसे क्यों खुदा लेते हो? न खास अल्लाह का वास्ता कभी ना कभी हो जाते हैं हादसा। यार को हर रोज़ नहीं होते, महीने में हो जाते, साल में कहीं एक बार हो जाते, हर रोज़ तो नहीं होते। और ये जो गरीबों की जेब से पैसे निकाल रहे हो, किसके गरीबों से? सरकारी रेट क्या है मोटरसाइकिल का? 10 रुपए। 10 रुपए। हाँ। और उसका हम लोग पार्किंग गाड़ी में का? 10-20 रुपए लेते। गाड़ी का मेरे को पता नहीं है, मैं बाइक वाले की जगह सिर्फ पे बाइक लेते हो जी। तो पर्ची पर्ची नहीं होती, आपको 50 बार बताया पर्ची नहीं होती। क्यों नहीं होती? नहीं होती है बस क्यों? यहाँ पे। हाँ बस चीज़ से मुझे पूछो। सिर्फ एक बार जवाब दे दो इस बात का, पर्ची क्यों नहीं है? वो पर्ची यहाँ आपको भी मैं बोलूँ कि भाई ये चीज़ यहाँ रख दो, मैं जवाबदार हूँ, तो बात खत्म, बंदा मुंह पे चलते। क्यों भाई, तुम मेरे रिश्तेदार थोड़ी हो। रिश्तेदार मैं नहीं हूँ, बंदे इतनी हम लोग का एक आबादी है दिन तो नहीं है। कराची मैं हम में, लोग मुझे इधर तुम बोलोगे यहाँ गाड़ी इधर खड़ी- ऐसे लोग आते, एक दिन वाले नहीं मुझे आते, तुम इधर बोलते ऐसे हो, लोग आते बहुत हर सारे लोग ऐसे। मैं आती हूँ यहाँ पर वो फोन आप लेने। आती हो, मैं अगर फोन आप लेने कभी आ ना रही कभी आती हो ना। मैं फोन लेने आती हूँ, तुम जी। मुझे बोलते हो कि भाई मेरी जवाबदारी है, मुझे गाड़ी की चाबी दे दें। यहाँ मैं तो नहीं दूंगी। यहाँ तो गाड़ी की चाबी हम लोग किससे भी नहीं लेते। तो बाइक की चाबी यहाँ कह हम रहे हो लोग ना, खड़े अगर हुए हैं, बाइक यहाँ की- बड़े बड़े CCTV कैमरे लगे हुए, हम लोग कुछ एक दिन से नहीं खड़े हो गए, हम लोग सालों हो गए। हम लोग तो एक दिन से सब जानते, जितने लोग आते गाड़ियाँ लगवाते सब हम लोग को अच्छा, जानते। ठेकेदार तुम लोगों का आता है? क्यों नहीं आते? अभी तुम ऑफ द कैमरा कह रहे थे कि वो ऐसे तो आपको नहीं कहीं आते, मिलेगा। ऐसे तो नहीं आते। कैसे आते हैं? और शाम को आ जाते जिस टाइम उसका काम होते हैं। फिर क्या करते हैं? और क्या करते, पैसे होते पैसे ले जाते। कितने बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं? ये मेरे को पता नहीं है। अरे तुम लोग कितने हो? हम लोग 2 बंदे। 2 बंदे हो? जी। क्या यहाँ काम करते हैं? नहीं, मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, जेडी वाली का। वेले का काम करते हैं आप? तो यहाँ आप कितना पैसे देंगे? पैसे मांगे इन्होंने? मांगते हैं ना, रोज़ मांगते हैं। रोज मांगते, कितने देते हैं? 30 रुपये बाइक के 30 रुपए देते हैं आप? पर्ची पर्ची देते हैं यहाँ ये। चले लें, हमें भी दिखाएं भाई। हमें तो, वो सही है। हम पिछले 1 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं, हमें कहीं पर्ची नजर नहीं आई है। इनसे भी, इनको पर्ची मिलेगी तो हम देखते हैं। पहले तो ये देते थे, अब क्यों नहीं देते? आप बताएं पर्ची किधर है? तो इनके पास होगी ना, पैसे भी तो यही लेंगे ना पार्किंग के, कौन लेगा? क्या करते हैं आप यहाँ पर? मेरे फ्रूट रोड पे रेडी लगते हैं। क्या है? फ्रूट रोड पे काम करता हूँ। पक्की बात है? जी। ठेकेदार नहीं है आप? नहीं। पर्ची कौन ले रहा है? आप ले रहे हैं। सर, आपने बाइक पार्क कर ली है? जी कर लीजिए। कितने पैसे देंगे? कितने पैसे देंगे? पता है सरकारी पार्किंग कितनी है? कितनी है? आप बताएं।
आप दे रहे हैं? मैं पता नहीं कितनी है। कितनी है पर्ची ले रहे हो? 20। ओ 20 है। 20। बाइक की सरकारी पार्किंग 20 रुपये। पर्ची दो, पहले पर्ची लें इनसे। गाड़ी कौन सी है आपकी? सरकारी रेट जो है ना सर बाइक के वो 10 रुपये। 10 रुपये। 10 ही दीजिएगा। अच्छा 10 रुपये हैं भाई सरकारी रेट। ये लें। चलें बहुत शुक्रिया। पर्ची किसकी पर्ची है ये? मेरी गाड़ी की। आपने कितने रुपए दिए? 50। इधर दिखाएं। 50 रुपए दिए आपने? आपको पता नहीं है सरकारी रेट कितने हैं सर? क्या बोलेंगे इसको यार? सर आप लोग इस तरह की खबरों पर नजर क्यों नहीं रखते? जहाँ पर आपको फायदा हो रहा हो। बोला 50 रुपये दे दिया। उन्होंने कहा 50 दे दो, आपने दे दिए। सर आपको पता ही नहीं है कितने रेट हैं। बाकी 40 रुपए वापस लें इनसे, 10 रुपए हैं। जाने दे यार। अच्छा पार्किंग इसकी है ये? रुक जाओ ना, तुम्हें दे कर ही जाऊंगी। तुमसे तेज तो नहीं भागती। फिर मुझे बताओ ये जो तुम्हारी पर्ची है ये किसकी पार्किंग है? ये यहाँ पे बड़ा पार्क ठेकेदार अलग है, हम लोग दिहाड़ी पे खड़े हुए। दिहाड़ी पे खड़े हो? ठेकेदार का हमको पता नहीं ठेकेदार कौन। कार पार्किंग दे 50। कार पार्किंग 50 रुपए? कहाँ से पढ़ा है तुमने? ये हमने पढ़ा नहीं है ना, स्कूल हमने पढ़ा, हमने नहीं, नहीं, ये हम कहाँ पर्ची से भी नहीं पढ़ सकते, साफ बात है जो है। मुझे ये बताओ तुम्हें किसने बताया कि गाड़ी की पार्किंग 50 वो रुपए? चल रही 50 रुपए हर यहाँ जगह तो पे गाड़ी चल रहा खड़ी नहीं है, यहाँ तो सारी बाइक्स नहीं, खड़ी यहाँ पे नहीं, यहाँ तो मैं वीडियो देखते ही आया, ब्रश करता था मैं आया, पहुँच गया यहाँ पे। अच्छा उसके बाद ये 50 रुपए तुम लोग पार्किंग के लेते हो? हाँ ठीक है। और उसके कोई बाद खुशी से 100 रुपए भी दे देता है, 150 भी देता है। जैसा तुम लोग करते हो ना इसके बाद खुशी बचती नहीं है। नहीं बचती है, क्यों नहीं बचती है? उसके देता बाद इस रहता पर्ची के ऊपर है, लिखा 150 है। भी देता है खुशी से, जो जितने देवे 50 से ज्यादा देता है, ये मैं कहता हूँ। उसके बाद इसके ऊपर लिखा हुआ है गाड़ी चोरी होने या गाड़ी के अंदर से सामान चोरी होने पर पार्किंग इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं देते, वो होगी। जिम्मेदारी है गाड़ी। किधर लिखी हुई है? ये लिखी हुई नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी हम लेता है। मालिकान अपनी जिम्मेदारी पर पार्किंग करें। और क्या लिखा हुआ है? पार्किंग पेमेंट एडवांस होगी। कितने रुपए दिए हैं? 50 रुपीज़ लिए इन्होंने, और बाइक पर्ची के? भी नहीं दी। पर्ची क्यों नहीं दी? सामने बाइक लगाई है, पर्ची नहीं दी। वहाँ तो बाइक की पर्ची मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। किसकी पर्ची लेते हो? बाइक के साथ मेरा वास्ते, मेरा जो कार पार्किंग का वास्ते में कार आप पर्ची क्यों नहीं लेते हैं सर? नहीं दी, क्या करें? तो सर मेरी बात सुने, अगर आपको कोई पर्ची नहीं देता है तो आप क्या करेंगे? क्या करें, कह के छोड़ देंगे? क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपको बाइक पता तो होना मुझे यहाँ पर चाहिए, खड़ी करनी है, वो कह रहे हैं नहीं दे रहे, क्या आपको करेंगे? पता होना चाहिए ना कि सरकारी रेट, सरकारी पार्किंग कितनी है आपको पता है? 20 रुपये 30 रुपये है मेरे ख्याल में, जो मेरे बाइक से। की? जी हाँ, और गाड़ी की? होगी 50 होगी। ठीक है जी। पे यहाँ और कोई जगह पर भी नहीं है पार्किंग की। एक तो यहाँ पर पार्किंग का निज़ाम ऐसे हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अंदर काम कर रहे होते हैं या कोई ख़रीदारी करने आए हुए होते हैं, तो उनको जो है वो पर्ची दी ही नहीं जाती। और उसके बाद ज़बरदस्ती, क्योंकि उन्होंने बाइक कहीं ना कहीं खड़ी करनी होती है, तो उनके पास जो भी पैसे उनसे डिमांड किए जाते हैं वो उनको देने ही पड़ते हैं, चाहे वो 50 रुपये हों, चाहे वो 100 रुपये हों। और जैसे कि हम पहले भी इस बारे में बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आवाम ऐसी है जिसको यही नहीं पता कि सरकारी रेट्स बेसिकली हैं कितने और इनको कितने पैसे देने हैं, पर्ची कौन सी रियल है, कौन सी फेक है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम जानते ही नहीं है। ये डीएमसी वाले को बुलाता हूँ, वो बताता है आपको। बुलाएं सर डीएमसी वाले को। अच्छा ये बेटा डीएमसी की पार्किंग है, डीएमसी वाले ही लगे होते हैं, ये टोपियाँ पहन के खड़े होते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस से ऐसा तलक नहीं, जो गाड़ियाँ गलत खड़ी होती है ना, वो मैं लाजमी उठवाता रहता हूँ हर वक्त। सर ये जो देखा पार्किंग ये है, जा रही है ना, देखा इधर मारो कैमरा, ये गलत खड़ी थी, ये जैसे ये कार जा रही है, इसी तरह नो पार्किंग से हम उठाते हैं गाड़ी, मुझे एक बात उठा बताएं, के उनको फाइन करते हैं। मुझे एक बात बताएं। जी फरमाएं। ये जो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं पार्किंग हो रही होती है यहाँ पर, आपको लगता है क्या है? मुझे ये बताइएगा, ये डीएमसी की लीगल पार्किंग है? ये मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता। अगर आपको कोई शक है तो आप थाने का लेटर पढ़ ले, थाने में लेटर होता है इनका, शायद उन्होंने दिया होता है थाने में SHO को, यहाँ वो डीएमसी के पास भी लेटर होता है। लेकिन हमारे पास जो अनथराइज पार्किंग होती है वो हम लीगली तौर पे उठाते भी हैं। जो मैं जैसे कि नो पार्किंग पे गाड़ी खड़ी होती है या मोटरसाइकिल खड़ी होती है, जो रास्ता रोक रही होती है या प्रॉब्लम बना रही होती है, उनको हम मूव करके गाड़ियों में डाल के चौकी पे जमा करते हैं, फिर उनको फाइन करते हैं, चलान करते हैं, ताकि रास्ता मतलब है कि खुले। ये जो पार्किंग है किसकी है? अजीज़ पठान। अजीज़ पठान? जी हाँ। सदर में भी अजीज़ पठान है, यहाँ पर भी अजीज़ जी हाँ। पठान। कौन है ये अजीज़ पठान? ये पठान है और काकड़ है, काकड़ के साथ है। काकड़ कौन? कोई तो काकड़, वो जब ये काम पे नहीं है उसका भाई वार है, पता नहीं क्या है, हमारे को पता नहीं है। और काकड़ कौन से? वो बोले काकड़ का है, हमारे को क्या पता है, हम दिहाड़ी वाले हैं। अच्छा, तो डीएमसी की पार्किंग है ये? जी हाँ सर। लीगल पार्किंग है?
लीगल पार्किंग है? तो मुझे इतना पता नहीं है, हम लोग काम करते हैं दिहाड़ी पे। अच्छा सही है। तो ये कितने पैसे ले लिए अभी तक? ये तो नहीं है, पर्चियाँ नहीं दे रहा, ख़त्म हो गया, अभी बोले लाऊंगा। अभी पर्चियाँ क्यों नहीं है तुम लोगों के पास? पर्चियाँ क्यों नहीं है? वो अभी लाएगा से। कौन लाएगा पर्ची? कब से खड़े हुए हो यहाँ? हम रोज़ खड़े हैं इधर। तो पर्ची क्यों नहीं देते आवाम को? अभी ख़त्म हो गया, वो बोले लाऊंगा, महमूद को बोल दिया। कहाँ से लाऊंगा? वो खुद ही ला के देता है, हमारे क्या पता है, हम तो दिहाड़ी वाला, सुबह काम कितनी पार्किंग कितनी लेते हो? 20 रुपये। 20 रुपये? जी हाँ। 20 रुपये किसने कहा है लेने को? किसने कहा है? वो बोल रहे हैं हमारे पास, महमूद बोल रहे हैं। महमूद वो कौन है? वो उसका बेटा है अजीज़ पठान का। और ये अजीज़ पठान आता कब है यहाँ? आता कब है? कभी कभार आता है, उस होटल पे बैठता है। क्या करता है आगे? जी क्या करता है? वो पैसा लेके जाता है, शाम रात 9 बजे आता है। तो आपने पार्क की भी थी बाइक यहाँ पर? जी हाँ। कितने पैसे दिए आपने? अभी 5 मिनट हुए। पैसे दिए? 30 रुपये। 30 रुपये दिए। पर्ची मांगी आपने? पर्ची यहाँ पर कोई देता ही नहीं है। मांगते क्यों नहीं है सर? अभी से नहीं, शुरू से यहाँ का कानून का है, कोई कानून ही नहीं है, जहाँ मर्जी चाहे पार्किंग लगा दी। हमने भी अभी ये इसी तरह से चलने सब पूरी आवाम। आपको पता है यहाँ पर जो पार्किंग है लीगल कानूनी है गैर कानूनी है? पूरे कराची में हर जगह पार्किंग जहाँ जहाँ लगी हुई है सब जगह गैर कानूनी है। कोई आवाज़ उठाता है? सर उठाए ना आवाज़, आप मुझे बताएं। तो थोड़ी कुछ होता है। मुझे एक बात बताएं, आपको पता है बाइक के सरकारी रेट्स कितने हैं पार्किंग के? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेरे उठाने से या किसी एक आवाम के उठाने से नहीं होता, ये तो आप लोगों ने देखना है। मुझे बताएं कि आपको पता है सरकारी रेट कितने हैं पार्किंग के? नहीं, मुझे तो इसका इल्म नहीं है। तो फिर सर कैसे उठाएंगे आवाज़ जब पता ही नहीं आपको? तो मुझे इसलिए नहीं पता ना, हर जगह तो 30 रुपये इन्होंने लगाए हुए, जहाँ पर पर्ची दे रहे हैं वहाँ पर भी 30 रुपये की पर्ची दे रहे हैं। 30 रुपये की कहाँ है पर्ची? पर्ची मुझे तकरीबन समामा की तरफ चल रही है, वहाँ पर मेरी दुकानें हैं, कोरंगी के अंदर चल रही है पर्चियाँ चल रही हैं और 30 रुपये। आपको पता है सरकारी रेट जो है उसका 10 रुपये है पार्किंग का। तो ये तो मुझे इल्म नहीं है ना, अब जो पर्ची दे रहा है वो कहाँ से आ रही है? वो भी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही होगी। तो सर एक पर्ची होती है, आपने कभी पर्ची देखी है? बहुत देखी है। तो आपको कभी डेट देखी है उसके ऊपर के डेट पुरानी तारीखों की? तो नहीं इतना है टाइम नहीं है अभी। या इलाका सेम है कि नहीं है? इतना टाइम नहीं है देखने का, किसके पास टाइम है इतना? मतलब जेब से पैसे जा रहे हैं, जाने दो। तो हर जगह ही जा रहे हैं। अभी यहाँ पर आप रोक सकते हो? मुझे आप बताएं आप रोक सकते हो, आप अभी बात कर रहे हो मेरे से, आप अगर बात आप रोक सकते हो, आप भी नहीं रोक सकते। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर आप बाइक खड़ी करते हैं, वहाँ से पर्ची मांगने आता है, आप उसको बोलें कि सरकारी रेट 10 रुपये है, मैं 10 रुपये ही दूंगा, ये पकड़ो 10 रुपये। कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रोक नहीं सकता कोई भी इनको। सीनियर डायरेक्टर केएमसी कयूम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि कराची की आवाम को केएमसी और डीएमसी से बहुत सारी शिकायत हैं, तो आप चूँकि डायरेक्टर हैं आप बताइएगा कि केएमसी की लीगल पार्किंग्स कराची में कितनी हैं? हमारी 36 पार्किंग है, 36 पार्किंग है और वो ऑक्शन होती हैं हर साल। अभी भी ऑक्शन चल रहा है, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है और कल तीसरा दिन होगा। तो 36 हमारी पार्किंग है। तो मेन जगह बता दीजिएगा कौन कौन सी है, 3 या 4 मेन जगह। देखिए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मैं आपको बताता हूँ, तारिक रोड है हमारे पास, इम्तियाज़ स्टोर है, चेज़ वैल्यू है, फारिया मोबाइल है, NIBT है, KDA मार्केट है, मशिक सेंटर है, नाहिद चेज़ है। तो ये मैंने आपको 8 नामों बता दिए। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि 36 आपके पास हैं, डीएमसी के पास भी होती हैं, लेकिन हमें कराची के हर सड़क के कॉर्नर पर जो है वो पार्किंग देनी पड़ती है। देखिए वो जो ठेकेदार खड़े हुए होते हैं वहाँ पर, लोग ये कहते हैं और अक्सर लोगों का मानना ये है कि आप लोगों का एक कोई गठजोड़ है ये, क्योंकि आपकी इजाज़त, आप लोगों की इजाज़त के बगैर वहाँ पर कोई भी बंदा ठेकेदार खड़ा नहीं हो सकता अपने 4 बंदे खड़े करके। बताइए कितनी सदाकत है इसमें? नहीं, ऐसी कोई सदाकत नहीं है। हमारी हर पार्किंग पे जो है हम विज़िट करते हैं, वायलेशन होता है, शिकायतें आती हैं, लोग डबल पार्किंग भी करते हैं, ट्रिपल पार्किंग भी करते हैं, लोग पैसे ज़्यादा भी लेते हैं, जिसकी शिकायत हमें मिलती है हम जाते भी हैं और उन पे जुर्माना भी करते हैं और यहाँ तक कि हम उनकी FIR कटवा के उनको बंद भी करवाते हैं। अभी हालिया हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, कल उसका पेशी थी उस पर हमारी, तो उस पर भी हम काम किया हमने। हम बाकायदा यहाँ से SSP को, DIG को, कमिश्नर कराची को, डिप्टी कमिश्नर सबको हम लेटर लिखते रहते हैं ताकि वो पुलिस को और ट्रैफिक पुलिस को एक्टिव रखें
और डबल पार्किंग ना हो, क्योंकि डबल पार्किंग ट्रिपल पार्किंग से जो है रोड ट्रैफिक जाम होता है और पब्लिक को परेशानी होती है। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। वायलेशन होता है तो हम बाकायदा उन पर जुर्माना करते हैं और उनकी भी FIR कटवाते हैं जो अगर बग़ैर हमारी इजाज़त के काम कर रहे हो, जिसे इनलीगल आप कह रही हैं, अगर उन्हें हम पकड़ लेते हैं उनकी बाकायदा FIR कटवाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे सदर का इलाका है जी, मेन मोबाइल मार्केट है, वहाँ पर आपको KMC की पर्ची भी नज़र आती है, KMC के लोग खड़े हुए नज़र आएंगे, DMC के लोग नज़र आएंगे खड़े हुए, और भी जो हैं वो ठेकेदार खड़े हुए होंगे। इनके खिलाफ आप लोग कार्रवाइयाँ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम लोग तो रोज़ देखते हैं इनको। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पूरी कराची में हमारे पास जो है 20% जो है पार्किंग है, बाकी 80% जो है वो DMCs के पास हैं और कंटोनमेंट बोर्ड के पास है। तो सदर का इलाका है या साउथ का जो इलाका है ज़्यादातर वो DMC साउथ देखती है। इसी तरह नाज़माबाद है, हैदरी है या दीगर इलाके हैं। हैदरी का मेन रोड हमारा है, वो हैदरी का तो हम देखते हैं, लेकिन बाकी लोग जो DMC सेंटर देखते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक KMC की पर्ची होती है जी, जो हर उस बंदे को दी जाती है जो पार्किंग फ़ीस देता है। बहुत सारे ऐसे जो लोग खड़े हुए हैं जो हमें दिखते हैं, आपको भी दिखते होंगे यकीनन, पर्चियाँ नहीं होती, पार्किंग फ़ीस ले लेते हैं। हाँ, इस किस्म के माफियात होते हैं जिसकी हमें निशानदेही नहीं होती। अमूमन लोग कहते हैं कि जनाब हमसे पैसे लिए और पर्ची नहीं दी, या 50 रुपये ले लिए, 100 रुपये ले लिए। फिर आप ये कह रहे हैं कि आपको नहीं पता चलता? हम सुबह से सड़कों पर हैं, हमें कराची शहर में कोई एक जगह ऐसी बड़ी नहीं मिली जहाँ पर पार्किंग हो रही है लेकिन एक पर्ची हमें मिल गई हो। हमें इसकी निशानदेही अगर कर दी जाए तो हम बिल्कुल वहाँ पे रेड करते हैं, छापा मारते हैं और बाकायदा उनको जुर्माना करते हैं और देखते हैं कि अगर इनलीगल है तो उसकी FIR कटवाते हैं। FIR आप लोग कटवाते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो सरकारी रेट जो हैं वो मुख्तस के जो इनके लगे हैं बाइक के लिए और कार के लिए, क्या रेट्स हैं? मोटरसाइकिल के 10 रुपये और कार के 30 रुपये। अगर इससे ज़्यादा कोई लेता है तो मैं आपको नंबर दूंगा अपना, आप अपने चैनल पे भी चला सकती हैं और मुझे व्हाट्सएप पे जो है उसकी कंप्लेन कर दी जाए या मुझे निशानदेही कर दी जाए तो हम खामोशी से वहाँ पे रेड भी करेंगे और इंशाल्लाह उनको ख़त्म भी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये जो बात की जाती है कि KMC हो गया, DMC जिसमें मैं पहले भी बात करी थी, ट्रैफिक पुलिस हो गई, आप लोग मिल, जैसे आप कह रहे हैं ना निशानदेही कर दें, अब जाहिर सी बात है हम लोग तो रोज़ देखते हैं, हर बंदा गाड़ियों में, आप भी सफ़र करते हैं, बाइक्स पर सफ़र कर रहा होता है, और मेरे ख्याल से कोई 90% लोग ऐसे हैं जो इसी तरह की पार्किंग्स देते हैं पर्चियों के बगैर। तो आप मुझे बताइएगा कि अब तक हमने एक कोई बड़ी कार्रवाई होते हुए नहीं देखी इनके ख़िलाफ़, ऐसा क्यों है? ये जो कहते हैं ना पार्किंग माफिया बड़ा मजबूत हो गए, क्यों नहीं होती कार्रवाई? मैंने अभी आपको बताया कि बाकायदा हमें अगर कंप्लेन मिलती है या कोई इतला मिलती है, कोई जैसे आप बता रही हैं कि फ़लाँ जगह ऐसा हो रहा है, तो हम बाकायदा ना सिर्फ अपने स्टाफ को भेजते हैं, खुद भी जाते हैं और बाकायदा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। लेकिन वो चूँकि हमारी चीज़ें मीडिया पे नहीं आ रही होती इसलिए पता नहीं चलता पब्लिक को, लेकिन पब्लिक के मामला मीडिया पर हाल चला रहा है तो मीडिया को तो सब देखते हैं, सबको पता है। अच्छा, ये जो इतने बड़े बड़े ठेकेदार हम लोग देखते हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी हम सुबह से घूम रहे हैं, इतने बड़े बड़े ठेकेदार हैं, इनके पीछे आपको लगता है ना कि कोई, लगता क्या आपको पता ही होगा कि कोई ना कोई इनके पीछे ज़रूर है, वो बड़ा हाथ पीछे ज़रूर होता है जिसकी वजह से आपको एक शय मिलती है और आप इतने बड़े शहर में इस तरह का काम कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे ख़त्म किया जा सकता है इस पार्किंग माफिया को? देखिए, ये वाकई इसलिए तो माफिया है और हम भी ढूंढते हैं उनको, लेकिन आम पब्लिक को ज़्यादा नज़र आता है, हम ढूंढते हैं तो हमें मिलते नहीं। तो अगर कोई हमें निशानदेही करता रहे, हमें व्हाट्सएप पे उसकी तस्वीर खींच दे, हमें कोई कंप्लेंट करा दे कि इस जगह पे ये हो रहा है, तो यकीनन हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। आप तक पहुँचेगा, आपका स्टाफ जाएगा, तब तक तो वहाँ से कहीं और ही निकल जाएगा। देखिए, जो ये माफिया होती है वो इतने आराम से नहीं जाती, वो टाइम लगता है उनको और वो सुबह से चल रहे होते हैं, शाम तक चल रहे होते हैं। अगर हमें पता चल जाता तो हम बीच में उनको पकड़ भी लेते हैं। जैसे आप बात कर रहे थे कि इतलात मिलती हैं या हमें इतला मिलती है, तो आप लोगों ने को बंदे मतलब कोई एक टीम आपने तश्कील दी भी है कि जो वहाँ पर जाएं या जो एक वो कहते हैं ना वहाँ पर राउंड मारते रहें, चेक करते रहें कि कहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग है, कहाँ पर कानूनी पार्किंग है, ऐसा कोई निज़ाम है? देखिए, हमारी विजिलेंस टीम है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो वहाँ पे मूवमेंट करती हैं और यकीनन वो हमारी विजिलेंस टीमों को पहचानते हैं। तो जब वो जाती हैं तो वो जाहिर सी बात है कि वो रूटीन पे आ जाते होंगे, लेकिन वहाँ पे अमूमन लोगों से भी हम पूछ लेते हैं और अगर कोई बताता है कि नहीं जी हमसे 10 रुपये नहीं लिए, हमसे 30 रुपये लिए,
तो फिर उसके ख़िलाफ़ उसके सामने ही एक्शन लेते हैं। और कितनी सज़ा होती है अगर आप पकड़ लेते हैं, निशानदेही हो जाती है, FIR आपने कटवा दी? देखिए वो सज़ा तो भत्ताखोरी की है, भत्ता ही ले रहा है आम पब्लिक से, तो उसी को रोकते हैं, हम उसकी FIR कटवाते हैं, फिर वो जेल ज़मानत करा लेता है जो। सही है। अच्छा मुझे बताइएगा, आखिरी सवाल है कि KMC की जो पर्ची है, ओरिजिनल और एक फ़ेक पर्ची में क्या फ़र्क है? अगर किसी को मुझे को बंदा पर्ची देता है KMC की, मैं कैसे पहचानूंगी कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कार्ड के अपनी मर्ज़ी से पैसे लिखे होते हैं, स्टैम्प्स नहीं होते। देखिए मैं आपको बताता हूँ, माफियाज जो होती है ना, वो पर्ची पे 30 रुपये लिखी हुई होगी मोटरसाइकिल की, और कार के 50 रुपये लिखे होंगे, जबकि KMC की जो पर्ची है उस पर 10 रुपये लिखे हुए हैं और 30 रुपये लिखे हुए हैं। तो यही पहचान है कि अगर वो माफिया दायरा सामने वाले को मुतमईन करने के लिए। अब मुझे बताइएगा पर्ची ओरिजिनल और फेक? उन्हें बताया ना कि अगर पर्ची में 50 रुपये लिखे हुए हैं तो फेक है, और 30 रुपये लिखे हो तो सही है। स्टैम्प का नहीं होता? डेट, स्टैम्प, इलाका, इस तरह का कोई? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम असल में ऑक्शन करते हैं, ऑक्शन करते हैं और ऑक्शन में ठेकेदार को 1 साल के लिए देते हैं, तो पर्ची का इंतज़ाम वो खुद ही करता है, हमारा काम है उसे चेक करना। तो ये पर्चियाँ कहाँ मिलती हैं सर, कौन देता है? हमारे KMC से ही मिलती हैं, उनको कहाँ से मिलेगी? आपके पास है कोई पर्ची वगैरह पड़ी हो? नहीं अभी तो नहीं, अभी असल में स्टाफ भी चाह चुके हो, तो आपके कॉल आई थी। कराची से पर्चियाँ ख़त्म हो गई हैं सर, सुबह से लेके अब तक। आपके पास भी पर्ची नहीं है? नहीं, ये तो है, हमारा ऑफिस है ना, 5 बजे तक का ऑफिस है, 7 बज रहे हैं, तो अभी तो नहीं मिलेगी। किसी के पास पड़ी होगी ना पर्ची? ऑफिशियल टाइम में नहीं है, कोई पर्ची नहीं है। अच्छा ये है कि अगर जो है 10 रुपये सरकारी फ़ीस लिखी हुई है उसकी बाइक की और 30 रुपये लिखी हुई है कार की, तो इसका मतलब ये है कि पर्ची ठीक है जी, और इसका कोई तरीका नहीं है? मतलब वो आपसे पैसे सही ले रहा है ना। अगर कार के पैसे, वही मैं कह रही हूँ ना कि 20 रुपये पार्किंग है, 30 रुपये सर कह रहे हैं। हाँ वो कार की पार्किंग सर 20 रुपये नहीं, 30 रुपये। वो अगर आपके पास है तो गलत है, वो जाली है। ये DMC की है, KMC की नहीं है। आपकी KMC की हमारी 30 रुपये जी। आप लोगों की जो, अच्छा ये अलग, आप लोग की कार पार्किंग जो है वो अलग अलग होती है, पार्किंग फीस जो है आप लोगों की? हमारे जो रूल्स हैं उसमें यही है, 10 रुपये और 30 रुपये। DMC के रूल्स अगर कुछ और होंगे तो वहाँ पे वो रेट होंगे। ठीक है। और आपकी जो KMC की पार्किंग है वो 30 रुपये है कार की, गाड़ी की ना? हाँ कार की। और इसके अलावा अगर कोई बड़ा व्हीकल हो तो वो फिर 70 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये भी। ठीक है। अच्छा आप लोगों की कोई वेबसाइट मौजूद है, कोई आप लोगों ने ऐसा कंप्लेन सेल बनाया हो जहाँ पर जो है लोग शिकायत कर सकें? हमारा ईमेल एड्रेस है वहाँ पे, नेट पे मौजूद है। KMC लिखेंगे तो आ जाएगा, वहाँ पर कंप्लेन आप रिस्पॉन्ड करते हैं सर लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, हम उनसे रब्ता भी करते हैं और हम उस जगह भी जाते हैं जहाँ की वो कंप्लेन कर रहे हो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कईम खान साहब मौजूद हैं। पार्किंग कराची का एक बहुत बड़ा मसला है। आज का प्रोग्राम करने के बाद हमें इस बात पर शदीद हैरत हुई कि कराची में रहने वाले बासी ये जानते ही नहीं हैं कि पार्किंग के सरकारी रेट्स आखिर हैं क्या। उसके अलावा हमें जगह जगह हर स्पॉट पर ऐसे बहुत सारे 3-4 लोग नज़र आते हैं जो कि पार्किंग के लिए जगह तो दे रहे होते हैं लेकिन उनके पास सरकारी पर्ची मौजूद नहीं होती, और लोग भी मजबूर होकर वहाँ पर पार्किंग करके उनको मुँह मांगे पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा जब हमने सरकारी अहदेदारान से बात करने की कोशिश की तो हमने ये भी देखा कि KMC अपनी जिम्मेदारी DMC पर, जबकि DMC अपनी जिम्मेदारी पुलिस पर डालने की कोशिश करता है। और लोगों में ये आम तासुर भी पाया जाता है कि पार्किंग, ये जो गैर कानूनी पार्किंग का एक बहुत बड़ा मसला है, इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि हर इदारा इसमें मिला हुआ है। KMC के अहदेदारान से तो बात करने में हम कामयाब हो गए, लेकिन DMC के अहदेदारान से बारहा राब्ता करने के बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं मिल सकी है। आज के प्रोग्राम के तवज्जो से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को पता हो कि कौन से रूल्स यहाँ पर फॉलो होते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।